हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंसर्ट एन इमेज यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस। एचटीएमएल के अंदर हम इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वेब पेज पे, और उसकी हाइट अलाइनमेंट वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ अपना एचटीएमएल टैग लेके चलना है, उसके बाद हेड, उसके बाद हम टाइटल टैग लेंगे और टाइटल हम देंगे इंसर्टिंग इमेज। टाइटल में दे दिया हमने, यहीं पे टाइटल टैग को हम क्लोज कर देंगे और उसके बाद यहीं पे हम हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम बॉडी टैग ओपन करेंगे और बॉडी टैग के अंदर जैसे अगर हमें कोई भी सेंटेंस ऐड करना है तो उसके लिए हम लिख देंगे, जैसे मैंने बोल्ड करके ये सेंटेंस लिखना है, इंसर्टिंग नहीं, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, या ऐसे करके कुछ, ठीक है। और उसमें हम फिर बोल्ड टैग को क्लोज कर दिया मैंने, मतलब ये लाइन आनी चाहिए जो भी मैं इमेज इंसर्ट करूंगी उसके साथ में, ठीक है। उसके बाद अब हम यूज करेंगे इमेज इंसर्ट करने के लिए आईएमजी टैग का यूज करेंगे। तो आईएमजी टैग हम यूज करेंगे, उसके साथ एसआरसी सोर्स जो होता है ना, एसआरसी एट्रीब्यूट वो यूज होगा। तो आईएमजी और एसआरसी यूज करके इक्वल टू का हमें निशान लगाना है और उसके बाद डबल कॉलन, डबल कॉलन के अंदर हमें जो भी इंसर्ट करनी है इमेज, उसका जो नेम है वो करके, और जो भी वो जो जिस टाइप की वो फाइल है, जैसे जेपीजी है, पीएनजी है, वो उसके बाद में हम लगा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए है ना, हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जो हमारी ये फाइल है नोटपैड की हमने ओपन कर रखी है, ये फाइल उसी फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, मतलब एक अलग से हमें फोल्डर बना लेना है। जैसे मैंने ये फोल्डर बना रखा है, पहले से ही मैंने एक इमेज इंसर्ट कर रखी है, ये वाली इंसर्ट नहीं, सॉरी, डाउनलोड करके रखी है गूगल से, ठीक है। कोई भी इमेज, जैसे मुझे कोई इमेज नहीं मिल रही तो मैं ये वाली इमेज ले ली थी, ये मैंने डाउनलोड कर ली है, जेपीजी की इमेज है, देखो यहाँ से डॉट जेपीजी आ रहा है ना, तो जेपीजी की इमेज है फ्लावर्स वाली, इसको हमें इंसर्ट करना है हमारे वेब पेज के अंदर। तो ये जो मैंने डाउनलोड किया ना, तो इसके लिए मैंने एक अलग से फ़ोल्डर बना दिया, उसी के अंदर ये फ्लावर वाली इमेज होनी चाहिए और उसी के अंदर जो हम फ़ाइल बना रहे हैं ना हमारी ये नोटपैड के अंदर, वही वो फ़ाइल भी इसी के अंदर होनी चाहिए, ताकि अच्छे से उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकें। अब जो ये हमारी इमेज है, इसका हमें यहाँ से एक टाइप से लोकेशन या एड्रेस हम कहें प्रॉपर्टीज़ से उठा सकते हैं। यहाँ से प्रॉपर्टीज से हम इसका ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया, और आईएमजी सोर्स जो हमने ये लिया था ना, डबल कोट्स के अंदर इसका जो है वो पेस्ट करा देंगे नाम। और उसके बाद क्या है, जे डॉट जेपीजी, ठीक है, डॉट जेपीजी, क्योंकि हमारी जेपीजी की फाइल है। उसके बाद ये हो गया हमारा इमेज का नाम और डॉट जेपीजी। अब हमें क्या क्लोज करना है, बॉडी टैग को हमें क्लोज करना है और उसके बाद लास्ट में हमें एचटीएमएल टैग को क्लोज करना है। ओके, एक जो ब्लैंक फाइल ओपन करके मैंने img.html के नाम से सेव कर रखी थी, ताकि मैं उसको उस फोल्डर में पहले से ही डाल दूं, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ क्योंकि कोड मैंने लिख लिया, इसको सेव करके यहाँ से कट कर देती हूँ। अब देखो मैंने इसको यहाँ से सेव कर रखा था ना, अब मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेती हूँ, देखते हैं हमारी इमेज इंसर्ट हुई, ये देखो लाइन भी आ गई, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, और हमारी इमेज भी इंसर्ट हो गई, ठीक है। इस लाइन का मैंने कोई भी वो नहीं दिया था कि भाई ये सेंटर में आनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए, राइट में आनी चाहिए, कहाँ आनी चाहिए। एक बार हमने नॉर्मली इंसर्ट करा लिया है तो हमारी इमेज इंसर्ट हो गई। अब इसके बाद इस ये जो इमेज है, इसको हमें इसका अलाइनमेंट, मतलब अभी तो ये इधर है, मान लो मुझे राइट में चाहिए, ठीक है, या सेंटर में या कहीं पे भी चाहिए, तो उसके लिए हम इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो विड्थ है, मान लो फ्लावर है वो हमें और बड़ा चाहिए, वो हम चेंज कर सकते हैं, छोटा चाहिए, छोटा बड़ा, हाइट, उसका बॉर्डर, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो चलो एक बार इसको दोबारा से हम एडिट कर लेते हैं नोटपैड के अंदर, क्योंकि एक बार तो हमने सिंपल इसको ऐड करा है ना, इंसर्ट कराया है।
यहाँ से हमने ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ से है ना ये वाली जो इनक्लोज्ड ये जो है ना हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स, इसके अंदर ही आना चाहिए, यहाँ से हमें इसको हटा देना है, ठीक है? और एंटर प्रेस करके यहाँ से इसकी विड्थ, मान लो विड्थ मुझे चाहिए इसकी 600 ले लेते हैं, ठीक है? और हाइट भी मैं इतनी ले लेती हूँ, ये पिक्सल के अंदर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना मेरे को, मैंने 600 खाली लिख के छोड़ दिया, पिक्सल के अंदर आएगा, px लिख देंगे हम, ठीक है? और उसके बाद 600 ही मैंने इसकी हाइट ले ली, मान लो पिक्सल में ही। और उसके बाद मैंने ले लिया इसका अलाइनमेंट, मान लो मैं ले लेती हूँ इसको लेफ्ट साइड में, राइट तो था ही ना, सॉरी लेफ्ट था, राइट ले लेते हैं। ओके, अब हमें लेना है इसका बॉर्डर, बॉर्डर भी ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है? तो एक बार में ही हम सारी चीज़ें करके देख लेते हैं। बॉर्डर 2, 3 जितना लेना है, 3 ले लिया जैसे। ओके, अब हम इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे जो ये हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ है ना, इसको हम एक टाइप से हेडिंग टैग का यूज़ करके इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट को, ठीक है? हेडिंग टैग को क्लोज़ कर लेते हैं यहाँ से H1। हुँ, हो गया? अब ये यहाँ तक तो हमारा हो गया था। अब देखो यहाँ से हमने जो एंगुलर ब्रैकेट हटाई थी ना, यहाँ पे तो शुरू कर रखी है एमजी टैग के बाद, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर के बाद हमें यहाँ पे इसको क्लोज करना है, ठीक है? फिर सेव करना है और इसको यहाँ से क्रॉस करके और इस फाइल को हमें यहाँ से ओपन कर लेना है। तो देखो हमारी आ गई ना, 600 में आई है, हाइट भी, विड्थ भी, ये भी थोड़ा हमारा बड़ा आ गया ऊपर की तरफ, ठीक है? ये लेफ्ट में आ गया इसका अलाइनमेंट और बॉर्डर भी आ गया अच्छे से, मतलब सारी चीज़ें आ गई। तो बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें जो फाइल मतलब जो भी इमेज हमें इंसर्ट करानी है ना, और जो फाइल हम नोटपैड के अंदर जिसका कोड लिख रहे हैं, वो दोनों फाइल एक ही फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए ताकि ईज़िली इंसर्ट हो जाए, लोकेशन मिल जाए। बस फिर सिंपल हमें प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका जो ऑब्जेक्ट नेम है वो कॉपी पेस्ट करना है और जौन-सी वो फाइल है, जेपीजी है, पीएनजी है, उसका डॉट जेपीजी लगा के उसको कर लेना है, ठीक है? तो ये हमारी इमेज थी और ये हमने इंसर्ट की थी, ठीक है? ये मैंने ऐसे ही इंटरनेट से डाउनलोड की थी, आप कोई भी इमेज ले सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। 1-2 फाइल की फॉर्मेट होते हैं जो ये अ, मतलब नहीं करता है इंसर्ट, ठीक है? लेकिन जो जेपीजी हो गई या पीएनजी हो गई, ये वाली फाइल हो सकती हैं, ओके? सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर दीजिए आपको कैसे लगी और आपका डाउट है तो भी आप कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।